हेलो फ्रेंड्स, आर एस टी एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर के सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल थॉट। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। खुद पहचान लेगा जमाना। खुद पहचान लेगा जमाना। भीड़ से तू अलग चल कर तो दिखा। तो क्या आपको भी भीड़ से अलग चलना है? तो बस आज से ही शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि भीड़ अक्सर आपकी पहचान को खो देती है। तो भीड़ से अलग चलकर तो दिखाइए। खुद पहचाने का ज़माना आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? बी.एस. येदियुरप्पा कहाँ के सीएम थे? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के सीएम थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुल मिला के इन्होंने अब तक 4 बार इस्तीफा दिया है। कब कब? तो 2007 में, 2008 में, 2018 में और 2019 में, और इस बार का क्या हो गया, 2021 में ये इस्तीफा दे दिए हैं। तो मतलब 19 में बने थे और 21 में इस्तीफा दे दिए। कुल मिला के कितने बार वो बने कर्नाटक के सीएम? तो वो 4 बार बने और चारों बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के सीएम हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं। और हेमंत सोरेन की बारे में बात करूँ तो ये झारखंड का सीएम है। दोनों का हेमंत है, ध्यान दीजिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा क्वेश्चन में आएगा तो आसाम का सीएम मारना है, और हेमंत सोरेन आएगा तो आप लोग को झारखंड टिक लगाना है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत, और इन्हीं को उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र दिया। एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बात करूं तो के.एस. थमैया संग्रहालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। देश का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ स्थापित होगा? कर्नाटक में होगा। कर्नाटक का नवीनतम जिला का नाम है विजयनगर। और कर्नाटक में एक खान है जिसका नाम है कोलार खान, जो कि सोने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर, और ये भी हमारे कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के MD ने इस्तीफा दिया है। देखिए, इस्तीफा देने वाला आज 2 क्वेश्चन हैं, तो इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो HCL लिमिटेड के MD आखिर है कौन? तो ऑप्शन नंबर बी, शिव नडाल है। शिव नडाल। अगर HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अध्यक्ष और CEO की बारे में बात करूं तो इसका नाम है विजय कुमार। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन है? पेट्रो कैस्टिलो है। पेट्रो कैस्टिलो है। और भारतीय अमेरिकी नागरिक है। कौन? सीमा नंदा जो है वो भारतीय अमेरिकी नागरिक है, जो कि अमेरिका में श्रम विभाग सॉलिसिटर चुनी गई है। तो ये भारतीय है, इसीलिए हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम लोग बात करूँ कि यूसुफ अली कौन है? तो अबू धाबी CCI के उपाध्यक्ष हाल ही फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के साथ आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र परिवर्तन 2021 का आयोजन कब किया? ऑप्शन नंबर डी, 24 जुलाई को किया। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये महात्मा बुद्ध जो है उस दिन क्या किए थे, तो उस दिन सबसे पहला उपदेश दिए थे। और ये सावन का ये आगमन होता है, बसंत का आगमन होता है, और हम लोग जो उन्हें सबसे पहला उपदेश दिए थे तो कहाँ दिए थे? उत्तर प्रदेश में दिए थे। ये किस नाम से जाना जाता है बौद्ध के शब्दों में? तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
अगर सार्वधिक उपदेश क्वेश्चन में आएगा तो श्रावस्ती मारना है, और पहला उपदेश आएगा तो आप लोग को क्या मारना है, उत्तर प्रदेश मारना है। सारनाथ में दिए थे सबसे पहले। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। देखिए क्वेश्चन में आजकल बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। पहले तो क्वेश्चन केवल आपका ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर तक ही सीमित था, लेकिन आजकल उपाध्यक्ष का भी नाम पूछा जाने लगा है। तो याद रखिए ज़्यादातर चौथी वाले बहुत ज़्यादा पूछा है एग्जाम में, तो इसलिए मैं लिख के लाई हूँ कि अश्वघोष है। चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। अगर हम लोग बात करते कि कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहला कब हुआ था, 483 में, और दूसरा 383 में, तीसरा 255 में, और चौथा पहली ईस्वी में हुआ था। पहला का राजा ग्रह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, बस 1-2 बार रटते रहिएगा। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो महाकश्यप, सविकामा, मोगलीपुत्र और वासुमित्र जी। और शासक उस समय कौन कौन से थे, तो अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। आप लोग अगर 1-2 बार भी इसे रटेंगे ना, क्योंकि इसे ट्रिक के माध्यम से 1 महीना, मैक्सिमम 1 महीना याद कर सकते हैं, लेकिन जहां आप इसे रिवीजन करना छोड़ेंगे वो आपको ज़रूर है कि एग्ज़ाम में गलत नंबर टिक लगवा देगा। तो इसीलिए बस रिवीजन आपको करना है। नेक्स्ट, हर साल कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई को मनाया जाता है। आखिर कारगिल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो उसी समय सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को उसकी क्या दिखाए थे, तो वो किस लेवल का है वो बताए थे। मतलब कि पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं हमारे कुछ ऐसे बॉर्डर के पास जो है कारगिल, जिसका नाम है, जगह का भी नाम है, उसे कब्जा कर लिया था। तो वहीं से उन्हें क्या भगाए थे इंडियन आर्मी लोग, और उसका ऑपरेशन का नाम दिए थे ऑपरेशन विजय। कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1999 में। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है, क्योंकि कभी कभी ऑपरेशन विजय 2 बार चलाया गया था। एक तो कारगिल युद्ध के समय चलाया गया था, और कब चलाया गया था, तो जब गोवा से पुर्तगालियों को भगाना था तब भी ऑपरेशन विजय ही चलाया गया था, लेकिन ईस्वी में अलग है। 1961 में ये चलाया गया था, और ये 1999 में चलाया गया था। अगर विजय दिवस के बारे में बात करूं तो ये 16 दिसंबर 1971 में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए चलाया गया था। तो 1971 में ही बांग्लादेश की आज़ादी हुआ था। 20 जुलाई को विज्ञान अन्वेषण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है, और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है फ़कीर आलमगीर। देखिए ऑप्शन में आपका सुरेखा सिकरी है, ये कौन है ये सब इंसान, तो देखिए सुरेखा सिकरी जो है ये इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री थी। मामनून हुसैन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, और दानिश सिद्दीकी, जो कि मैं जब पढ़ाई थी तो बताई थी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता है, और ये किससे संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में महिला ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए, नंगोम बाला देवी को किया गया है। भवानी देवी, ये जितने भी आपको लिस्ट लेके आई हूँ ये टोक्यो ओलंपिक में सब पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि इंडियन के प्लेयर हैं। जैसे भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है, दीपिका कुमारी तीरंदाज है, जो कि झारखंड से बिलोंग करती है,
नेत्रा कुमनन नाविका हैं, विनेश फोगाट पहलवान हैं, साजन प्रकाश तैराक है, माना पटेल भी तैराक है, मीराबाई चानू भारोत्तोलक से संबंधित है, जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला रजत पदक हमारे भारत को दिलाई है। फवार मिर्जा घुड़सवारी से संबंधित है। पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर के बारे में बात करूं तो संदेश जिंदल को मिला है, और महिला में बाला देवी को और पुरुष में संदेश जिंदल को मिला है। फीफा विश्व कप 2022 कतर के दोहा में आयोजित किया जाएगा, और यूरो कप जो है इटली ने जीता है और इंग्लैंड ने हारा है। आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये यूरो कप कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, मोमिजी निसिया जो है वो सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट बन गई है। तो वो किस देश से बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर डी, चीन से बिलोंग करती हैं। और अगर हम लोग बात करें कि ओलंपिक के इतिहास में ये सबसे युवा मर्जिंग गेस्टिंग 1936 गोताखोर में स्वर्ण जीतकर उम्र कितने साल थे? तो 13 साल 268 डेज की थी जो कि जीती थी, मतलब कि इससे भी ये छोटी थी। तो कब? जिसका नाम था मर्जिंग गेस्टिलिंग। कब जीती थी? तो गोताखोर में जीती थी और 1936 में जीती थी। कितने साल की उस समय थी? तो मात्र 13 ईयर्स 268 डेज की थी। और ये कितने साल की है? तो 13 साल 330 दिन की है। ओलंपिक की शुरुआत 23 जून से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाला है। ये जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगवत 2019 के लिए डिफरेंटली अवार्ड स्पोर्ट्स ऑफ द मैन चुने गए हैं। ये आपका जो है ना, ये अलग न्यूज है, ये एक अलग ही न्यूज है, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि एक आपका न्यूज हो जाएगा कि वर्ल्ड नंबर 1 शटलर है जिसका नाम है प्रमोद भगवत, 2019 के लिए डिफरेंटली अब वर्ल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो प्रमोद भगवत को मिला है। और ये शुरुआत कब हुआ था? 2007 से इसे देना शुरुआत हुआ था। और अगर मैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करूं तो तो ये इसमें सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो सबसे कम उम्र की बन गई है 13 साल 330 दिन की, जिसका नाम है आपका मोमजी निसिया है, जो कि चीन से बिलोंग करती है। संदेश झिंगन चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड से और राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। और ये जो गेम में जीती है, कौन सा गेम है? तो स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग गेम है, जो कि ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की महिला, वो जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला थी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी जो पार्टिसिपेट की थी, उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, हेड जाजा। ये देखिए किस खेल से संबंधित है? घुड़सवार है। ये जो लड़की है घुड़सवार है। अब मात्र कितने साल की है? 12 साल की ही है, और ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट की है। और ये 52 वर्षों के बाद इसका इतिहास रचा है, मतलब कि इतनी कम एज की महिला कभी नहीं आई थी। 52 वर्षों के इतिहास में सबसे कम उम्र की ये लड़की आई है। टोक्यो ओलंपिक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे ज़्यादा उम्र के तो 66 साल के हैं, वो भी एक घुड़सवार है। क्या नाम है? मैरी हाना नाम है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि जो सबसे कम एज की है वो लड़की जो है टेबल टेनिस खेलती है। ये जो लड़की है क्या खेलती है? टेबल टेनिस खेलती है, ठीक है, टेबल टेनिस। और ये जो सबसे ज़्यादा एज का है ये घुड़सवार है, ठीक है, जिसका नाम है मैरी हाना।
नेक्स्ट नेक्स्ट में थोड़ा आप लोग का ऑप्शन है यांग कियान चीन के टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन पूछेगा कि टोक्यो ओलंपिक पे सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, उद्घाटन किसने किया है, तो उसका नाम हो जाएगा यांग कियान है। भारत का पहला रजत भारोत्तोलक से मिला है जो कि मीराबाई चानू ने प्राप्त किया है। अब मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम के द्वारा टोक्यो ओलंपिक का ध्वजारोहण किया जा रहा है। और समापन जो है आपका बजरंग पूनिया जी करेंगे। पैरा ओलंपिक के बारे में बात करूँ तो उसका जो ध्वजवाहक है वो कौन है, मरियप्पन थंगावेलु है। नेक्स्ट, कौन सा देश जोगा जोग नामक से अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। बांग्लादेश का एक सोशल मीडिया क्या हो जाएगा, जोगा जोग। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मतलब कि क्वेश्चन बोलेगा कि भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कितने, तो 4096 किलोमीटर। कितना, 4096 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल से जो है ना हमारे सर्वाधिक सीमा बनती है। मतलब बांग्लादेश से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि सबसे लंबा सीमा वो स्टेट का है उससे टच, तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। मिताली एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में प्रारंभ हुआ है। लिथुआनिया में हाल ही में ताइवान सरकार का पहला कार्यालय स्थापित किया गया है। नीदरलैंड में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील पैदल पुल बना है नीदरलैंड में। यूके के बारे में बात करूं तो यूके का लिवरपूल यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है। जोगा जोग किसका विकल्प होगा, तो ये होगा फेसबुक का। और व्हाट्सएप का क्या विकल्प होगा, तो व्हाट्सएप का विकल्प ओलापोन है। ये भी एक सोशल मीडिया है, अलापोन। उद्देश्य क्या है, तो रोजगार को बढ़ाना और सुरक्षा को बढ़ाना। ये दोनों का दोनों बांग्लादेश की क्या चीज है, तो ये उद्देश्य है। और इसका बांग्लादेश की आज़ादी कब मिला था, 1971 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पाद को मंजूरी देने का पहला देश बन गया है? मतलब कि ऐसा कौन सा देश है, तो ये फिलीपींस है। फिलीपींस में आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। और सबसे पहला गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला भी फिलीपींस ही बना है। अगर मैं बात करूं कि आखिर ये गोल्डन राइस को ये मंजूरी मिला क्यों है, तो वहाँ जितने भी क्या चीज कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि गोल्डन राइस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। क्या नाम है, रेटिनॉल, जो कि आपको किससे बचाता है, तो अंधापन होने से बचाता है। और बच्चों में अंधापन का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिसके कारण से ये फैसला किया गया है। नेक्स्ट, खाने से कैंसर, मलेरिया, एड्स, इबोला जैसे खतरनाक बीमारियों से बचा भी जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रेट सोहरा जल आपूर्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य सरकार के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। और इसका उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया था। रामगढ़ विषधारी आपके इंडिया का सबसे लास्ट टाइगर रिजर्व है, जो कि कितनवां है, तो 52वां है। और कहाँ स्थित है, राजस्थान की बूंदी में स्थित है। टाइगर रिजर्व कब स्थापित हुआ था, तो 1972 में हुआ था। बलफकरम और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। अब भारत का 100वां स्मार्ट सिटी भी कौन सा है, तो शिलोंग है। और पशु
युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। रामायण संग्रहालय कहाँ बनने वाला है? तो बाराबंकी उत्तर प्रदेश में बनने वाला है। शाहिद अशरफ उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में बनने वाला है। नीली क्रांति योजना मेघालय में स्थित है, मतलब कि मेघालय सरकार ने शुरुआत किया है। और जल क्रांति योजना भी मेघालय राज्य सरकार ने ही शुरुआत किया है। केरल में केवल प्लस कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। और राजस्थान में हाल ही फिलहाल में जनजातीय भागीदारी योजना शुरुआत किए हैं। उत्तर प्रदेश में ये कल ही परसों का न्यूज रहा है कि माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, विनय बाधवन को किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं ये पुरस्कार क्यों मिला है, तो हाइड्रोग्राफर और कार्टोग्राफर के लिए मिला है। पानी में ये बहुत अच्छा चित्र पानी में भी तो बनता है, तो वो बनाए हैं, इसके कारण से इन्हें ये पुरस्कार मिला है। शिवजी बनर्जी मोहन बागान रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति है जिन्हें ये मरणोपरांत प्राप्त हुआ है इस साल। सुष्मिता लेंका एशिया पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार पाने वाली महिला है। किसके लिए? तो पेंगुलिन के संरक्षण के लिए। और गणतंत्र दिवस 2021 में संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान किया गया था। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।